चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रेफरेंस 25 अक्टूबर को 10:30 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अफसरान और वकला शिरकत करेंगे। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिशें। चेयरमैन खसूसी पार्लिमानी कमेटी खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास खत्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खसूसी शिरकत। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ समेत मुख्तलिफ पार्टीज के कायदीन और रहनुमा भी शरीक हुए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने पहली दफ़ा अपना ड्राफ्ट शेयर किया है, अब देखते हैं बात कहाँ पहुँचती है। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ भी सामने आई हैं। JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट पर मुशावरत करेगी। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर ताड़र कहते हैं आज कमेटी के इजलास में काफ़ी तजावीज़ सामने आई हैं और इसकी कैफियत पैदा हो चुकी है, वो कम अज़ कम ख़त्म हो गई है। PTI रहनुमा आमिर डोगर कहते हैं हुकूमत ने जो ड्राफ्ट कमेटी में बनाया है वो उजलत में था, हमें दोनों ड्राफ्ट मिल गए, पार्टी में मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की PTI इंटर पार्टी इंतखाबात के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समात। अदालत ने समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में दिए कि PTI की जानिब से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है। लगता है PTI फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती थी। मुतासरा फरीक तो फौरी फैसले के खिलाफ नजरसानी करता है। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा के केस इंतखाबी निशान का था। इस केस को जानबूझकर गलत अंदाज में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बल्ले के निशान केस का फैसला कहकर तनकीद की गई। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि PTI वकला की अदम पेशी का ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अराजी से मुतल्लिक केस की समात में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा आप मुझे बात करने दें, हम अपने ज़माने में सोच भी नहीं सकते थे कि जज बोल रहा हो हम बीच में बोलें। अब जुलूस निकालो, डंडे मारो, ये हैसियत रह गई है वकीलों की। दूसरों पर तनकीद करते हैं, अपने गिरबान में झांके। महज़ब माशरों में इख्तिलाफ राय रखने का भी एक तरीका होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो तो तौहीन अदालत का नोटिस होता है। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। IMF की नई शराइत सामने आ गई। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और काबिल अमल मुआशी पॉलिसीज़ के लिए काम करना होगा। मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद और निजी शोबे के लिए साज़गार माहौल देना होगा। हुकूमती मलकियती इदारों में इस्लाहात को तेज़ करना होगा। हुकूमत को टैक्स आमदन बढ़ाना होगी और अखराजात में कमी करना होगी। मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करना होगा। हुकूमत बाअसर कारोबारों को सब्सिडी या टैक्स सहूलियात फ्राहम करती है जिससे मुआशी तरक्की मुतासिर हुई। कराची रीजनल इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर हंगामा राय। मुश्तिल अफराद की इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में तोड़ फोड़। NA 231 में दोबारा गिनती का अमल रोक दिया गया। पुलिस और रेंजर्स की नफरी को तलब कर लिया गया। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इल्जाम लगाया कि PTI के वकीलों ने हम पर हमला किया, बैलेट पेपर्स भी जला दिए। चंद निकाब पोश अफराद ने रीजनल ऑफिस में घुसकर तोड़ फोड़ की। बलोचिस्तान के इलाके दुकी में मुसल्ला अफराद के कोयला कानों पर हमले, 21 कान को अंजाम बहाक, 7 जख्मी। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के मुताबिक मुसल्ला अफराद ने दस्ती बॉम्ब, रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर हथियारों से हमला किया। कोयले की 10 कानों के इंजन भी जला दिए गए। जाम बहक मजदूरों का ताल्लुक अफगानिस्तान, कचलाक, रोब और दीगर इलाकों से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर दुख और रंज का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चीन ने ताइवान की आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सिन के मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। ताइवान की मेनलैंड अफेयर्स कौंसिल ने कहा 4 मुलाजमीन को हैनान सूबे के ज़ैंगजू में एतमाद के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता साल अक्टूबर में चीन के टैक्स और लैंड हुकाम ने कंपनी के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया था।
और लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी इंतकाल कर गए। कुछ अरसे से अलील थे। उन्होंने सैकड़ों टीवी और स्टेज ड्रामों में काम किया।